हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑप्शन ई क्लासेस। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? साइटोलॉजी। टॉपिक का नाम है यहाँ पे साइटोलॉजी, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब देखिए अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो साइटोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। साइटोलॉजी जो वर्ड है वो एक साइटो, यानी यहाँ पे साइटो का अगर अपन मतलब देखें तो साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब अपन देखें तो साइटो का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल है। और जो लॉजी है, इस लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? साइटोलॉजी मतलब सेल के बारे में स्टडी करेंगे। अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? सेल के बारे में। अब देखिए अपन थोड़ा सा देखते हैं सेल के बारे में। सेल जो वर्ड है, सेल, ये वर्ड कहाँ से आया? साइटोलॉजी से इसको लिया गया है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हार्टविंग। हार्टविंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के जनक। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? हार्टविंग ने। ठीक है, अब ये जो साइटोलॉजी जो टर्म दिया गया था, मैं बात करूं यहाँ पे जो साइटोलॉजी टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? हार्टविंग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? हार्टविंग के द्वारा। अब देखिए, हार्टविंग एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने जो साइटोलॉजी टर्म है वो दिया था। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में देखते हैं। देखो, पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सेल के बारे में। सेल का हिंदी में मतलब होता है क्या? कोशिका। कोशिका के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कोशिका की जो डिस्कवरी है, या मैं खोज की अगर बात करूं, कोशिका की जो खोज है वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में, यानी 1665 में जो कोशिका की डिस्कवरी है वो एक वैज्ञानिक थे जिनको क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल के बारे में कि ये जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की। तो देखिए, इन्होंने क्या लिया? एक स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है? तना। स्टेम का मतलब क्या है? तना। यानी इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको छोड़ करके इसके जो व्हाइट वाला पार्ट है यहां से उसने उसको लिया, जिसको बोलते हैं कोर्क टिश्यू। कोर्क टिश्यू यानी उत्तक। कोर्क उत्तक इन्होंने लिया। तो उसने क्या किया? जो कोर्क है उत्तक, उसको किस में देखा? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। मैंने आपको क्या बताया? साइटोलॉजी जो वर्ड है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? हार्टविंग नाम था। उन्होंने दिया था कौन सा वर्ड? साइटोलॉजी वर्ड, या कोशिका विज्ञान जो वर्ड है वो किसने दिया था? क्या हो गया? एक मिनट रुक जाना। देखिए, साइटोलॉजी
साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया? हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1665 में किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी, यानी खोज की थी किसकी? कोशिका की। अब देखो कैसे की, मैंने आपको बताया था कि जो कोर्क टिश्यू है, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का जो तना है उस तने को उतार करके जो कोर्क टिश्यू है, अंदर वाला टिश्यू, उसको लिया और उसको किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में। किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी में उसने देखा। तो जैसे ही उसने सूक्ष्मदर्शी में इसको देखा था तो उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आए। क्या नजर आए? छोटे छोटे स्ट्रक्चर। कैसे नजर आए? देखो, यानी ऐसे उसको कुछ वहां पे नजर आए। किसको? रॉबर्ट हुक को। ये ऐसे उसको नजर आए जिसको उसने क्या नाम दिया? रूम। क्या नाम दिया? रूम। यानी रूम का मतलब यहाँ पे सेला इसको बोल दिया बाद में। पहले इसको रूम नाम दिया, बाद में कौन सा नाम दिया? सेला। अब इस सेला से ही किसकी डिस्कवरी हुई है? सेल की। किसकी हुई है? सेल की। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो साइटोलॉजी वर्ड है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है? हर्टविग। ठीक है, उन्होंने दिया था। फिर रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी कर दी? सेल की। कब की? 1665 में। फिर मैंने आपको बताया कि जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड है वो कैसे आ गया, ये बताया मैंने आपको। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेल के बारे में, सेल जो थ्योरी है, सेल थ्योरी देखिए, सेल थ्योरी अपन पढ़ेंगे। सेल के बाद में नया टॉपिक स्टार्ट है, कौन सा? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो एक वैज्ञानिक थे। पहला जो वैज्ञानिक था वो तो कौन सा था? स्लाइडेन। और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो कौन था? स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी, या जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में कोशिका सिद्धांत। क्या बोल सकते हो? कोशिका सिद्धांत। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या बताया अपने कोशिका सिद्धांत में? इन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे बने होते हैं? सेल से। जैसे मैं बात करूं आपके लिए कि कोई सजीव है, ठीक है, अब ये जो सजीव है इसकी जो मेन यूनिट है वो क्या होती है? सेल। ठीक है, जिसमें एक सेल होती है, जिस सजीव में एक सेल होती है उसको तो क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का हिंदी में मतलब होता है एक कोशिकीय। ठीक है, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब देखो इधर आपको क्वेश्चन पूछेगा, चार जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम दे देगा और क्या बोलेगा कि इन ऑर्गेनिज्म में से या इन जीवों में से कौन तो एक कोशिकीय है और कौन बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जो है उसके एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या? अमीबा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय। दूसरा है पैरामीशियम। दूसरा क्या है? पैरामीशियम। और बात करें जैसे किसकी? बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की।
देखो, एक कोशिकीय जीव, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से हो जाएंगे? अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इतनी बातें समझ में आई? देखते हैं। अब देखिए, ये जो बैक्टीरिया वर्ड है ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या किया, जो पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर यानी तालाब का जो पानी है, इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है। इन्होंने क्या किया कि जो पॉन्ड वाटर है, तालाब का पानी है, उसको लिया और किस में देखा? माइक्रोस्कोप में। जैसे ही उन्होंने इसको देखा तो उसमें इसको छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर नजर आई। ठीक है, वो स्ट्रक्चर को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया नाम दे दिया। ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है उसके बारे में क्या है कि ये अपने गार्डन में काम करते थे। कौन? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। तो जैसे ही वो गार्डन में काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि गार्डन में काम करते टाइम इसके नाखून में, यानी जो एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक थे उनके नाखून में क्या फंस गई? थोड़ी सी मिट्टी फंस गई। यानी मिट्टी फंसने के बाद जैसे ही उस मिट्टी को इन्होंने देखा तो उस मिट्टी में उनको लगा कि ये वाली जो मिट्टी है वो अलग जो मिट्टी होती है, दूसरी जो मिट्टी होती है उनसे थोड़ी अलग है। तो इन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप में देखा। तो मिट्टी को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रही है। जैसे मान लो ये क्या है? मिट्टी है। ठीक है, तो इसने जैसे ही इस मिट्टी को माइक्रोस्कोप में देखा तो इनमें छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं वो इसको नजर आई और उन्हीं स्ट्रक्चर को इसने क्या नाम दे दिया था? बैक्टीरिया नाम दे दिया था। या बैक्टीरिया की बात करके अपन हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं इसको? जीवाणु। तो जीवाणु वर्ड का कहाँ से आया पता चल गया। यानी जो एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? बैक्टीरिया की। किसकी डिस्कवरी की थी? बैक्टीरिया की। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। यानी जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी है उसने उन्होंने इसको क्या नाम दिया कि ये क्या है? एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब जिंदा कोशिका। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो साइंटिस्ट थे, पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने डिस्कवरी की थी 1665 में। किसकी? कोशिका की। दूसरे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, कौन आया? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक, इसको हिंदी में मैं लिख देती हूँ। रॉबर्ट हुक तो आपको पता ही है, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक, ये दो वैज्ञानिक थे। अब देखिए, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने तो जो डेड सेल यानी जो मृत कोशिका होती है, डेड सेल का मतलब क्या होता है? मृत कोशिका। मृत कोशिका की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। फिर दूसरे जो वैज्ञानिक थे कौन से? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। उन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज की थी किसने? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने। कैसे की थी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक ने तो क्या करके कॉर्क लेके उसको माइक्रोस्कोप में जैसे ही देखा तो उसमें छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर आप उसको नजर आई, उसने ही इसको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। दूसरी बार में कौन आए थे? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। उन्होंने क्या किया कि एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने जो मिट्टी है, मिट्टी को जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उनको छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर नजर आई जिसको उन्होंने क्या बोल दिया? क्या बोला उन्होंने?
बैक्टीरिया उसको नाम दे दिया। तो देखो अब अपन देखते हैं इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की कुछ डिस्कवरीज। क्या देखेंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की कुछ डिस्कवरीज। देखो पहली जो डिस्कवरी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की वो क्या है? पहली जो डिस्कवरी है, देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कौन कौन सी चीजों की डिस्कवरी की। तो पहले तो जो डिस्कवरी है वो किसकी की थी? जीवाणु की। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पे। पहली डिस्कवरी जीवाणु की हो गई। दूसरी जो डिस्कवरी है वो स्पर्म सेल की जो डिस्कवरी है वो भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। थर्ड नंबर पे जो डिस्कवरी है वो जैसे प्रोटोजोआ की अगर अपन बात करें, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की अगर अपन बात करें तो वो भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फोर्थ नंबर पे जो आरबीसी है, आरबीसी की डिस्कवरी की अगर बात करें तो वो भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि वो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो क्या लिखोगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने भी इसकी डिस्कवरी की थी। दूसरा पूछ ले स्पर्म सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तीसरे नंबर पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी बैक्टीरिया का ही टाइप है, तो उसकी डिस्कवरी भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये आरबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी ये ब्लड की सेल्स है, तो इसकी डिस्कवरी भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बातें हो गई। फिर जैसे ही अपन ने अभी देखा था कि जो सेल थ्योरी है वो दी गई थी 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। किसके द्वारा? 2 वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। जैसे मैं बात करूं, पहले जो वैज्ञानिक थे वो तो कौन थे? स्लाइडन। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? स्वान, जिन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या दी थी? कोशिका सिद्धांत, या फिर मैं बात करूं सेल थ्योरी। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप बोलोगे क्या? कोशिका सिद्धांत दिया था। ये वैज्ञानिक जो थे इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जितने भी जिंदा प्राणी हैं उनकी मेन यूनिट क्या होती है? सेल होती है। यानी वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल के बारे में मैंने आपको बताया। अब इन वैज्ञानिकों के बाद दोबारा, इनके बाद ये तो आए थे 16, ये जो वैज्ञानिक थे पहले कौन कौन से? स्लाइडन, और दूसरे कौन थे? स्वान। ये तो कब आए थे? 1674 में। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जो वैज्ञानिक हैं वो कब आए थे? वो है रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो, इसका हिंदी में भी नाम यही है। तो रूडोल्फ वैज्ञानिक आए थे, रूडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी सेल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने एक टर्म यूज किया, क्या? पूर्ववर्ती कोशिका। पूर्ववर्ती कोशिका, यानी इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी सेल हैं, जितनी भी सेल हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब देखो पहले 2 वैज्ञानिक आ गए, क्या? स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने बता दिया था, क्या बताया? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी जिंदा प्राणी हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? रूडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं, यानी जितनी भी नई सेल है ना वो किससे मिलकर बनी होती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब देखते हैं अपन पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसे मिलकर बनी हुई होती हैं। देखो मैंने आपको बताया कि पूर्ववर्ती जो कोशिका होती है वो क्या होती है? जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग जाती है,
चोट लगती है, चोट लगने के बाद वहाँ की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, उतर जाती है। स्किन उतरने के बाद जैसे ही उसमें थोड़ा बहुत रिकवर होने का चांस होता है तो वो जो स्किन है वो दोबारा वहाँ पे आ जाती है। कैसे आई, यानी वहाँ पे जो सेल है वो क्या हो गई, वहाँ पे जो सेल हैं उन्होंने क्या किया, कोशिका विभाजन किया। क्या किया, कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन के थ्रू जो नई सेल हैं वो बन जाती हैं। जैसे मान लो ये कोई पुरानी कोशिका है, ठीक है, अब जैसे ही इसमें सेल डिवीजन होगा तो ये दो टाइप की सेल बना लेती हैं, ठीक है। इस वाले सेल को बोलेंगे अपन पूर्ववर्ती कोशिका। क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती कोशिका। और ये जो दो सेल बनी है इनको बोलेंगे अपन न्यू सेल्स, या फिर क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका या डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिका। ये बात बताई थी किसने, रूडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी नई सेल है ना वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, पुरानी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये बात बताई थी किसने, रूडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। अब मैं जैसे आपको क्वेश्चन पूछूं कि कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत जो है वो पहली बार 1674 में दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, जिसमें स्लाइडेन और स्वान थे। अब स्लाइडेन और स्वान ने क्या बात बताई कि जितनी भी सेल हैं, जितने भी जिंदा प्राणी हैं, उनकी मेन यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे मैं बात करूं कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है। यहां पे एक नया क्वेश्चन बन के तैयार हो रहा है कि कोशिका सिद्धांत का जो जनक है वो किसको कहेंगे। तो पहली बात किसने बताई थी, स्लाइडेन और स्वान ने। तो कोशिका सिद्धांत के जनक हो जाएंगे कौन, स्लाइडेन, स्लाइडेन। स्लाइडेन, स्लाइडेन जो नामक वैज्ञानिक थे, और दूसरे कौन थे, स्वान, ठीक है। ये जो दो वैज्ञानिक हैं इनको क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत के जनक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम देगा और क्या पूछेगा कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है। तो कोशिका सिद्धांत के जनक कौन होंगे, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। यहाँ पे आपको दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। जो पहला टॉपिक है वो मैंने आपको क्या करवाया कि अपन पढ़े कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी सेल हैं, किससे मिलकर बनी होती है, वो सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको मैं नोट करवा रही हूं, ठीक है। की पॉइंट्स, पहला क्या था कि 1665 में किसकी डिस्कवरी हुई थी, सेल की डिस्कवरी हुई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किसकी डिस्कवरी हुई थी, सेल की डिस्कवरी हुई थी। दूसरी मैं बात करूं, देखो ये जो सेल थी ना, ये तो कौन सी सेल थी, डेड सेल यानी मृत कोशिका, ठीक है। क्योंकि ये जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की डिस्कवरी की थी वो कोई काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो कौन सी सेल हो गई, मृत कोशिका हो गई। दूसरे कौन आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होक। दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होक। इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की डिस्कवरी की थी। जीवित कोशिका की अगर अपन डिस्कवरी की बात करें तो वो किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए कि जैसे पहले बात करें तो आरबीसी की डिस्कवरी भी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। फिर अपन बात करें किसकी, स्पर्म सेल की, स्पर्म सेल की डिस्कवरी भी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। फिर प्रोटोजोआ,
जोवा की डिस्कवरी भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। और जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। इसको रफ कर देते हैं। इसको साइड में कर देते हैं उधर। ठीक है, अब देखिए यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि क्या है, कुछ बातें आपको बता रही हूं। जैसे मैं बात करूं कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है, ये तो ह्यूमन बॉडी की सेल हो गई। दूसरी है लार्जेस्ट। ये दो सेल अपन को देखना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट यानी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें ना, तो वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? या ऑस्ट्रिच एग। देखा है क्या आपने? ऑस्ट्रिच एग, ये क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, फिर बात करूं मैं लार्जेस्ट मतलब लंबाई में जो लंबी सेल है वो कौन सी है? नर्व सेल, या फिर मैं बात करूं कौन सी हिंदी में, जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? तंत्रिका कोशिका। ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए यहाँ पे। फिर मैं बात करूं कि जो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट जो सेल है वो क्या है? माइकोप्लाज्म का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं PPLO। PPLO जो सेल है इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में, हिंदी में भी यही होएगी इसकी। P फॉर प्लूरो, P फॉर निमोनिया, L फॉर लाइक और O फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी सेल है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं अपन कि ब्लड की सेल के बारे में। देखो, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्लड में कौन कौन सी सेल होती हैं। ये ब्लड का है आपका। ठीक है, ब्लड की सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो तो होती है WBC लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो क्या होती है? RBC। ठीक है, ये तो ब्लड सेल्स की बात हो गई। फिर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में जैसे जो फीमेल ओवा होता है वो तो क्या होता है? बड़ा। और जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म की जो सेल होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। तो ये कुछ की पॉइंट थे यहाँ पे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखो, थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में अपन क्या करेंगे कि अपन पढ़ रहे हैं क्या? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो टर्म है उसमें जो साइटो वर्ड है ना, वो तो किससे लिया गया है? सेल से। ठीक है, और जो लॉजी वर्ड है वो लिया गया है मतलब टू स्टडी। मतलब क्या हो गया इस वर्ड का अर्थ का? मतलब ये जो वर्ड है इसका अर्थ क्या हुआ कि सेल के बारे में क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, साइटोलॉजी ये हो गई। अब मैं बात करूं कि साइटोलॉजी टर्म है, साइटोलॉजी जो टर्म है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? हर्टविंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोलॉजी जो टर्म है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है? हर्टविंग। उन्होंने साइटोलॉजी टर्म दिया गया है। फिर मैं बात करूं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक, तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, अब बात करें कि इनको क्यों बोला जाता है
रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी कैसे की थी इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो तना होता है, पेड़ का जो तना है, उसकी छाल को उसने साइड में किया, और जो अंदर का वार्ट है, जिसको व्हाइट पार्ट निकल जाता है ना पेड़ की छाल को काटने के बाद सफेद कलर का पार्ट निकलता है, उसको उसने लिया और किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में जैसे ही इन्होंने देखा उसको, तो एक स्ट्रक्चर यानी कमरे जैसी उसको स्ट्रक्चर नजर आई, छोटे छोटे बॉक्स से उसको नजर आई। तो उन बॉक्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? रूम, कमरा नाम दे दिया, और बाद में इसको क्या नाम दिया? सेल नाम दे दिया। तब से ये जो स्टोरी है वो कब की है? 1665 की स्टोरी है। यानी 1665 में जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। इतने बातें आई आपको समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी सजीव होते हैं ना, अब सजीव और निर्जीव तो आपको पता ही है। सजीव का मतलब क्या होते हैं कि जो पाचन करता है, मूवमेंट मतलब ग्रोथ करता है, जो भी मूवमेंट, पाचन, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये जितने भी एक्टिविटीज हैं जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव। जैसे मैं बात करूं इस मार्कर की, तो ये मार्कर क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। लेकिन मैं बात करूं कोई भी बर्ड्स हो गया, कोई भी एनिमल्स हो गए, जैसे ह्यूमन बींग्स का मतलब मनुष्य हो गया, तो मनुष्य क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपन बात करें कि जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बताया किसने? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो सेल थी वो तो क्या थी? एक डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल, मतलब मृत कोशिका थी। ठीक है, अब मृत कोशिका की बात तो इसकी हो गई, लेकिन अपन बात करते हैं किसकी? एक न्यू सेल। न्यू सेल का मतलब एक जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की अगर अपन बात करें, तो जीवित कोशिका की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक मतलब उनका फुल नेम है, जैसे आप ल्यूवेनहॉक भी आ सकता है एग्जाम में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसने क्या किया कि 3 थ्योरी प्रसिद्ध है इसकी। कितनी थ्योरी? 3 थ्योरी। पहले तो कौन सी कि इन्होंने क्या किया कि अपने गार्डन में जैसे ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने मिट्टी फंस गई इनके नाखूनों में, उस मिट्टी को इसने माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में जैसे ही देखा तो उसमें कुछ ऐसे इसको हिलते हुए सी स्ट्रक्चर नजर आई। उसको इसने क्या नाम दे दिया था? जीवाणु नाम या बैक्टीरिया उसको नाम दे दिया था। ठीक है, दूसरी स्टोरी क्या है? इसने थोड़ा सा पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया, और तालाब के पानी को किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसमें भी उसको क्या नजर आई? छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसको नजर आए, जिसने उसको क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया नाम दे दिया। लेकिन अपन तीसरी एक और बात करें, जैसे हमारे टिथ होते हैं, तो टिथ के ऊपर खाना खाने के बाद ऐसे खुरचन सी जम जाती है ना, तो उसका ध्यान भी उसने किया। उसने क्या किया? उसको उतारा। ठीक है, और फिर उसको किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको क्या नजर आए? वही छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसको नजर आए। उन स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया? वो ही बैक्टीरिया देखा। तो अपन बात करें कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब जैसे यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आ गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, आरबीसी जो सेल है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका, तो आरबीसी की डिस्कवरी या आरबीसी की खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आरबीसी की डिस्कवरी भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर मैं बात करूं स्पर्म सेल की, जो मेल के होते हैं, यानी स्पर्म, मेल के जो स्पर्म सेल है उसकी डिस्कवरी भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से रिलेटेड इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट।
किस पे? कोशिका सिद्धांत पे। वो ही कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें जो पहले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो कौन था? रुडोल्फ विर्चो। स्लाइडेन, लिख लेते हैं इसको, स्लाइडेन, और इसी में कौन थे? स्वान। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने तो क्या बताया कि जितनी भी लिविंग होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। ये अपन पढ़ते हैं और अपन को पता भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक मकान है, ठीक है। एक मकान को बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। तो मकान, जैसे एक दीवार है या मकान है, तो दीवार को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ईंटों की जरूरत होती है। उसी टाइप से एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल की जरूरत होती है। ये बात बताई थी किसने? स्लाइडेन और स्वान ने बताई थी, जो किसके अंतर्गत अपन स्टडी करते हैं? कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चो। कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? वही बात बताई, लेकिन थोड़ी सी इसने लाइन चेंज कर दी। इसने क्या लाइन चेंज की? एक लाइन दी है, वो आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में। रुडोल्फ विर्चो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक लाइन बोली। क्या बोली? देखना, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये लाइन है रुडोल्फ विर्चो की, जो बोली थी इसने। इसका मतलब क्या है? ये एक अलग लैंग्वेज में बोली थी इसने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओमनी मतलब प्री एग्जाइटिंग, सेलुला यानी जितने भी सेल हैं, जितनी भी सेल हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? अपनी प्री एग्जाइटिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। प्री एग्जाइटिंग का मतलब जो पूर्ववर्ती कोशिका होती हैं उनसे नई सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चोट लगने के बाद वहाँ पे स्किन दोबारा हो जाती है, मतलब सेल डिवीजन के थ्रू वहाँ पे क्या हो जाती है? सेल दोबारा बन जाती है। तो ये बात बताई थी किसने? रुडोल्फ विर्चो में। इतनी बातें सेल थ्योरी में बता दी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिक एक थे और एक वैज्ञानिक एक था, ये बात बताई सेल थ्योरी में। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल थ्योरी के बाद कि कुछ बातें हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे हमारी जो बॉडी है उसकी लार्जेस्ट सेल यानी लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, नर्व सेल। ये तीनों एक ही है, नर्व सेल, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तो इसको हिंदी में बोल देते हैं, न्यूरॉन इसका एक पर्टिकुलर नाम है, और नर्व सेल इसको इंग्लिश में बोल देते हैं तंत्रिका कोशिका को। तो सबसे जो लंबी कोशिका है वो कौन सी है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, जिसका डायग्राम आपको मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, या फिर 9th 10th 11th में आपने पढ़ा होगा। देखिए, देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या आपने ऐसा डायग्राम देखा है? पढ़ा होगा ना आपने ये। देखो, ये एक नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो, अब थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं अपन। इसमें ये वाला जो है वो तो क्या है? न्यूक्लियस, जिसको आप हिंदी में केंद्रक भी बोल सकते हैं। और जो ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, या हिंदी में इसको द्रुमाशय ऐसे बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट है ना, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं क्या?
एक्सोन, हिंदी में भी इसको एक्सोम बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट है यहाँ पे नर्व एंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नर्व एंडिंग। ये एक नॉर्मल सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। इतने बातें आपको समझ में आई। फिर मैं बात करूं इस यूनिवर्स की, यूनिवर्स मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो उसमें एक सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मैंने आपको बताया क्या, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बात हो गई। फिर मैं बात करूं कि जो ब्लड है, ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है ना, वो तो सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट, और जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। ये किसके बारे में बातें हो गई, सेल के बारे में बातें हो गई। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, आया होगा आपको ये टॉपिक, आ गया ना। अब देखो अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टाइम कितना हो गया, नहीं हुआ, अभी 1 घंटा है ना, हो गया। तो देखो ये आपको आपके टॉपिक हैं जो सेल के बारे में हैं। आप देखिए थोड़ा सा अपन और पढ़ लेते हैं इसके आगे। अब सेल के टाइप पता है क्या आपको कितने होते हैं, देखो सेल के टाइप की अगर बात करें, कोशिका के प्रकार, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, कोशिका के प्रकार। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। एक क्या होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। ये किसके आधार पे होती है, न्यूक्लियस के आधार पे, केंद्रक के आधार पे ये कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जैसे मैं बात करूं कि हम कौन हैं, ह्यूमन जो हैं वो कौन सी सेल के अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका अलग एग्जाम्पल है, जैसे कि और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक, जैसे अमीबा हो गई, ठीक है, अमीबा क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इतने बातें आपको समझनी है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसे क्या होती है। ये तो उसके टाइप हो गए। अपन इसके बारे में प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। आप देखो थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं कि सेल के होते क्या हैं सेल में। मान लो ये क्या है, एक सेल है। सेल की आकृति जो है वो अलग अलग साइज की हो सकती है, उसके फंक्शन के आधार पे सेल की आकृति होती है। जैसे मान लो ये क्या है, सेल, तो सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। और सेल के बाहर इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, लिख देती हूं मैं, केंद्रक, इतना तो पता है सबको। और इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली है, इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये सेल, एक नॉर्मल सेल ये होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है,
ये बीच में जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भरी हुई होती है उसको या तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं या फिर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये है एक सेल की स्ट्रक्चर। अब सेल जो है राउंड शेप में भी, गोल भी हो सकती है, ठीक है। और बात करूं रेखीय आकृति में भी हो सकती है, जैसे आरबीसी की जो सेल है ना वो हमेशा ऐसी होती है, ठीक है। तो काम के आधार पे सेल क्या होती है, उसकी डिज़ाइन, उसकी साइज होती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।